हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है और हम आज एक फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन अ सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। कोई भी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, पता है हमें। द रिलेशनशिप बिटवीन द एफ रोटेशनल एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क एंड फोर्स एफ इनका मतलब आई थिंक इनर्शियल बोल रहा है, एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। सो एफ रोटेशनल इज इक्वल टू एफ एन प्लस 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा प्लस एम वी क्रॉस आर cross omega. So where v rotational is the velocity of a particle in the rotating frame of reference. ठीक है। r is the position vector of the particle with respect to the center of disk. Now consider a smooth slot along a diameter of the disk of a radius r rotating counterclockwise with constant angular speed omega about its vertical axis through its center. We assign a coordinate system with the origin at the center of disk. The axis along the slot, the y axis perpendicular to the slot, and the z axis along the rotation axis. Omega is equal to omega k cap. A small block of mass m is gently placed in the slot at r is equal to r upon 2 I cap at t is equal to 0 and is constrained to move only along the slot. So हमारा है कि द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इज, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सो क्वेश्चन में जैसा कि बोल रहा है कि सबसे पहले हमको बताना है डिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी। इस ब्लॉक का जो ये स्लॉट है, जो ये ब्लॉक है, इसका बताना है हमें कि टी टाइम के बाद डिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कि डायग्राम पे हम वापस आ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि अगर ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। और ये फोर्स सेंटीपिटल है, और चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पर सेंटीफ्यूगल लग रहा होगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। जिस स्मॉल आर के बारे में बात कर रहे हैं इसको हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एम। अगर हम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखना चाहें सो आर अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं छोटा सा डी आर ले लूँ सो मैं लिखना चाहूँगा इसको एम भी डी भी अपॉन डी आर। पोजीशन के साथ हमें पता है एक्सेलरेशन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं भी डी बी अपॉन डी आर। सो यहाँ से हम एम से एम कैंसिल होगा और मैं लिख सकता हूँ इसको वी डी भी एक साइड लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा फिर कहाँ से कहाँ तक। सो मुझे चाहिए हमारा इनिशियल पोजीशन, अगर मैंने आर लिया हुआ था, सॉरी r/2 दिया हुआ है सवाल में, तो इनिशियल पोजीशन हमारा हो जाएगा r/2 से लेके स्मॉल आर तक बोला हुआ है। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, v का आ जाएगा हमारा कितना, v आ जाएगा हमारा v²/2 यहाँ से इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r²/2। लिमिट है हमारा r/2 से लेके स्मॉल आर तक। अगली बार मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर r²/2 माइनस r² y4 होगा, और पहले से 2 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है। r² जैसे ही हमने करा सो 4 इंटू 2 पहले से था तो 8 हो गया। यह आ गया हमारा v²/2 की वैल्यू। यहाँ से मैं अगर v निकालना चाहूँ तो v की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ओमेगा को मैंने बाहर कर लिया रूट अंडर स्मॉल r² क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा
माइनस कैपिटल आर, सॉरी ये कैपिटल आर था, यहाँ पे ऊपर लोअर लिमिट डाला था मैंने, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 से और अंदर भेजा था तो 4, ये आ जाएगा हमारा v की वैल्यू। अब v मिल चुका है तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से मैं dr/dt लिख सकता हूँ v को। सो ओमेगा रूट अंडर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा dt एक साइड कर लेता हूँ मैं, dr अपॉन रूट अंडर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ और इधर हो जाएगा ओमेगा dt, इंटीग्रेट कर लेता हूँ 0 से t टाइम तक, और यहाँ पर मैं लिमिट रख लेता हूँ वापस से r/2 जो इनिशियल पोजीशन था, फाइनल हमारा r पोजीशन था। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसको लिख पाऊँगा, यहाँ पर तो ओमेगा टी हो गया हमारा, ओमेगा इंटू टी, और इधर मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ सो लॉग में आएगा जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखना चाहूँ, हालांकि आप इसको अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि डी आर दिया हुआ है, सो मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 को अगर मैं टी स्क्वायर मानूँ तो 2r dr की वैल्यू हो जाएगी 2t dt। सो r तो है नहीं हमारे पास, क्यों ना हम इसको t ही मानूँ, तो t मानता तो सीधे हमारा dt हो जाता, और इधर हो जाता 2r dr, इसको r स्क्वायर को क्या माना मैंने, ऐसा करते हैं, इस रूट वाले को ही मैं t मान लेता हूँ। एक सेकेंड, जैसे हमको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर स्मॉल आर आएगा ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, अब ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में चला जाएगा, सो r/2 e टू द पावर ओमेगा इंटू टी। सो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4 ई टू द पावर 2 ओमेगा टी, और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r r/2 ई टू द पावर ओमेगा टी। सो हमारे यहाँ से फाइनल स्मॉल आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ r/4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। सो हमारा जो आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, है ना, इसको अलग से मैं अगर आपको ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा। सो आगे हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरे में पूछ रहा है द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, नेट रिएक्शन कितना होगा डिस्क का ब्लॉक पर, ये हमसे पूछ रहा है। सो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं हम। तो अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने पहले करा था, हमने नेट फोर्स लिखा हुआ था, सो यहाँ पर हम वापस से करेंगे, हम लिखेंगे नेट फोर्स, जो रोटेशनल का जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। सो इक्वेशन दिया हुआ है एफ रोटेशनल का, एफ रोटेशनल एफ इन प्लस 2m वी रोटेशनल इंटू ओमेगा। सो दिया हुआ है एफ रोटेशनल इज इक्वल टू एफ इन प्लस 2m वी रोटेशनल, जो कि x के लॉन्ग है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्रॉस ओमेगा दिया था के का। इसके बाद क्या था, इसके बाद है m ओमेगा क्रॉस r इंटू क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट है प्लस m ओमेगा के कैप के लॉन्ग है, क्रॉस r हमारा आई के लॉन्ग है, क्रॉस ओमेगा के कैप, ये दिया हुआ था। सो हमको पता है, फिर से नेट फोर्स हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r किधर होगा, x के लॉन्ग होगा, आई कैप इज इक्वल टू एफ इन प्लस 2m वी रोटेशनल
इंटू ओमेगा, अब आई क्रॉस के हमको पता है माइनस जे होगा, प्लस एम और फिर से के क्रॉस आई, यहाँ पर के से फिर से क्रॉस करना है, सो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा एम ओमेगा इंटू, इससे करूँगा तो के क्रॉस के सेम का गायब हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, खाली आई बचेगा, आर आई कैप, ठीक है। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप ये वाला और एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप ये वाला, इधर से ये गायब हो जाएगा, सो खाली जे वाला बचेगा। तो हम एफ इन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, एफ इन लिख सकते हैं एम आर वी रोटेशनल ओमेगा इंटू जे कैप। सो यहाँ से, हाँ सही है, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर की वैल्यू मुझे पहले से पता है कितना आया था, ऊपर दिया हुआ है ये आर की वैल्यू, r/4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि dr/dt अगर मैं करता यहाँ से dr/dt, सो आ जाता मेरा जो कि वी आर है r/4 ओमेगा ई ओमेगा टी माइनस ओमेगा ई ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये हो जाता हमारा वी आर पोजीशन पर। सो मैं इसको अगर मैं इक्वेशन में डालूँ, इसको मैं इक्वेशन कुछ दूसरा मान लेता हूँ, और ऊपर से हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो हमारा आ जाएगा एफ इन की वैल्यू, इस वाले से एफ इन की वैल्यू आ जाएगी हमारा 2m, 2 बचा था क्या, ये था ना, 2m आर ओमेगा बाय 4 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, साथ में ओमेगा जे कैप। सो यहाँ से एफ इन की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 बार में कट जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये ओमेगा से इससे गायब होगा, सो ई ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, यहाँ से एफ इन की वैल्यू आ गई। और साथ में अगर मुझे रिएक्शन लिखना होगा, ये तो इन हो गया रिएक्शन, सो रिएक्शन में एक फोर्स और हट हो जाएगा जो के लॉन्ग लग रहा है, फाइनल आंसर में हमारा आ जाएगा एफ इन प्लस एम जी के लॉन्ग, वेट लग जाएगा। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस एम जी के कैप। सो ये हो जाएगा हमारा नेट रिएक्शन फोर्स और फाइनल आंसर हमारा। सो इस तरीके से अगर हम आंसर देखें, सो एम ओमेगा स्क्वायर, आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था, इसको थोड़ा सा समझना था बेसिक से, और आप इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, इसे भी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि टाइम कम रहता है तो हमें कई बारी चीज़ें को डायरेक्ट लिखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो बाकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।